नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सिक्स क्लास का थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय द प्रोसेस ऑफ। बच्चे टी लीव्स को हम जैसे चाय पत्ती होती है, तो चाय को हम किससे अलग कर सकते हैं? छन्नी से अलग करते हैं ना, प्रोसेस क्या बोलते हैं बच्चे? हम सीविंग। क्या बोलते हैं? सीविंग। नेक्स्ट बच्चों जी का प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स इज डन बाय। जो ग्रेन्स को अंदर बच्चे जो स्ट्राज होते हैं, जो भूसा होता है ना, उसको किससे अलग कर सकते हैं बच्चे? हमें विनोइंग से। तो सेकंड वन इज विनोइंग। नेक्स्ट बच्चे आपका द प्रॉपर्टी यूज्ड इन सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड बाय विनोइंग इज। तो बच्चे विनोइंग का जो प्रोसेस होता है ना, कब एप्लीकेबल होगा? जब जो हमारे उसके अंदर कंपोनेंट्स है उनका वेट क्या बच्चे अलग अलग होगा। ठीक है, जो हैवी कंपोनेंट होगा बच्चे वो क्या होगा? आपका नीचे गिर जाएगा, और जो हल्के कंपोनेंट होंगे वो अच्छा चले जाएंगे बच्चे, आगे चले जाएंगे। तो किस में डिफर होने चाहिए बच्चे? वो वेट में। इनके डिफरेंस वेट में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस इन वेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज कॉल्ड। जो पार्टिकल्स बच्चे आपके नीचे इकट्ठे हो जाते हैं ना, लिक्विड के लिक्विड के अंदर हैवी पार्टिकल्स, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? हम सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन आपका, विच मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन ए प्योर लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। प्योर लिक्विड को ऑब्टेन करने के लिए बच्चे कौन सा ऑब्टेन करते हैं? डिस्टिलेशन। ए कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर लोडिंग। कौन सा केमिकल बच्चे हम यूज करते हैं? अलार्म। सिक्स्थ वन इज अलार्म। नेक्स्ट बच्चे आपका ट्रू पल्स। पल्सेस एंड राइस आर वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो बच्चे पल्स और राइस है जो खाना बनाने से बच्चे क्या करते हैं? उनको हम पहले वॉश करते हैं। तो ये बात क्या बच्चे आपकी सही है। फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड बच्चे आपका द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ ए हैवी सॉलिड्स एट द बॉटम इज कॉल्ड डेक्टिनेशन। जो हैवी सॉलिड है बच्चे जो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसको हम डेक्टिनेशन नहीं बोलते। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम सेडिमेंटेशन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? सेकंड वन इज फॉल्स। डेक्टिनेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। जो अलग अलग लिक्विड है बच्चे, उनको सेपरेट करने के लिए हम डेक्टिनेशन का यूज करते हैं, नहीं करते बच्चे, हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं उसके लिए। थर्ड वन इज आल्सो फॉल्स। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन ए लिक्विड। तो कोई सॉलिड है बच्चे आपका वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या इवेपोरेशन का यूज कर सकते हैं? देखो बच्चे, इसके लिए हम इवेपोरेशन का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखो बच्चे, जैसे वाटर के अंदर आपका कोई हैवी पार्टिकल से डिसॉल्व हो चुका है, तो वाटर को बच्चे हम इवेपोरेट कर सकते हैं, लेकिन उस क्या हो जाएगा बच्चे? आपका प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू भी हो सकता है आपका, ये फॉल्स भी हो सकता है। हम उसको फॉल्स लेके चलते हैं बच्चे, ये लार्ज स्केल पे यूज नहीं हो सकता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय फिल्ट्रेशन। तो कॉमन सॉल्ट को बच्चे फिल्ट्रेशन नहीं, किससे ऑब्टेन नहीं करते? किससे ऑब्टेन करते हैं बच्चे? इसको हमें इवेपोरेशन से। एंड लास्ट वन इज फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। तो फिल्ट्रेशन है बच्चे, कोई जैसे इनसॉल्युबल लिक्विड आपके जैसे वाटर और ऑयल है, क्या बच्चे उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते उसको। तो लास्ट वन इज आल्सो फॉल्स। नाउ वी हैव मैच द कॉलम। फिनिश करते हैं बच्चे। Many things need proper cleaning before their use। तो बच्चे बहुत सारी चीजें हैं, इनको यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे? उनका
वॉशिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन फिलअप क्या आएगा बच्चे आपका यूज। सेकंड बच्चे राइस वाटर में इंक्लूड, राइस वाटर रिवर वाटर बच्चे, रिवर वाटर के अंदर क्या हो सकता है आपका डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज। थर्ड वन इज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय हैंड्स बाय यूजिंग मशीन्स। क्रॉप्स को बच्चे हार्वेस्ट करते हैं बाय हैंड्स बाय यूजिंग मशीन्स के द्वारा बच्चे, थ्रेशिंग बोल सकते हैं इसको हम। The process of separating grains from the chaff and hay is called winnowing। तो बच्चे विनोइंग के द्वारा क्या करते हैं हम, जो चाप होता है जो भूसा होता है उसको क्या कर सकते हैं बच्चे हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। डैश बाय डैश मेथड पीपल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस। तो देखो बच्चे राइस के अंदर अपने पीपल्स चले गए हैं तो हम उसको किससे अलग कर सकते हैं, बाय हैंड। किससे अलग कर सकते हैं, हैंड के द्वारा। सिक्स्थ बच्चा आपका डैश मेथड यूज सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन डिफरेंट साइज। देखो बच्चे डिफरेंट साइज के उनको कैसे अलग कर सकते हैं, हम हैंड पिकिंग से भी अलग कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हम सीविंग से भी अलग कर सकते हैं। जैसे बेटे आटे को हम सीव करते हैं, सी के साथ ऐसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो सीविंग क्या आ सकता है इसके अंदर, और आपका हैंड पिकिंग भी आ सकता है। नेक्स्ट बच्चे आपका मैच द कॉलम। तो फर्स्ट है बच्चे आपका डिस्टिलेशन, सेकंड वन इज इवोपरेशन, थर्ड इज डेक्टिनेशन, फोर्थ वन इज सब्लिमेशन। देखो बच्चे डेक्टिनेशन क्या होता है आपका इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। नेक्स्ट बच्चे आपका इवेपोरेशन, चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। नेक्स्ट बच्चे आपका डेक्टिनेशन, separation of sand from water। लास्ट वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है बच्चे, जब कोई सॉलिड आपका डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम, सब्लिमेशन। वैसे तो प्रोसेस क्या होता है बच्चे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, वो गैस से। लेकिन जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस। ओके बच्चों, ये आपके मैथ का कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका शॉर्ट का, व्हेन इज विनोइंग मेथड यूज्ड। विनोइंग मेथड कब यूज करेंगे बच्चे, विनोइंग मेथड इज यूज्ड आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। जब बच्चे हम क्रॉप्स की हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद बच्चे जो उसके अंदर हस्क होता है उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विनोइंग का यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन इज हैंड पिकिंग मेथड यूज्ड। हैंड पिकिंग कब यूज किया जाएगा बच्चे, व्हेन देयर इज टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डिफरेंट साइज। देखो बच्चे जो अलग अलग कंपोनेंट्स
डिफरेंट है, इनका साइज क्या होगा बच्चे, अलग अलग होगा, तो हम किसका यूज करेंगे बच्चे, आपका एंड पिकिंग का यूज करेंगे बच्चे, ठीक है। व्हेन वी हैव टू डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच आर इजीली विजिबल बाय नेक्ड आई, जिसको बच्चे नेक्ड आई से हम देख सकते हैं, और एंड पिकिंग से हम अलग अलग कर सकते हैं, तो कौन सा मेथड यूज होगा बच्चे, आपका एंड पिकिंग का। नेक्स्ट बच्चे आपका डिफाइन सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होगा बच्चे, आपका सेटिंग डाउन ऑफ ए हेवियर सब्सटेंस इन ए लिक्विड। जो हेवियर सब्सटेंस है बच्चे, जब आपके लिक्विड के अंदर नीचे सेटल हो जाएंगे ना, तो क्या बोलेंगे बच्चे हमें सेडिमेंटेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है सेडिमेंटेशन, सेटल हो जाना किसी चीज का नीचे। जब लिक्विड के अंदर हैवी कंपोनेंट्स आपके नीचे सेटल हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे हमें, सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट बच्चे आपका विच सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड बाय डेक्टिनेशन मेथड। कौन से सॉलिड बच्चे आपके जो डेक्टिनेशन से इनको अलग कर सकते हैं, इनसॉल्युबल लिक्विड्स। इनसॉल्युबल का मतलब क्या बच्चे, जो सॉल्युबल ना हो, ठीक है, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ऑयल के अंदर वाटर है बच्चे, सॉल्युबल नहीं होगा, ऑयल आपकी अलग लेयर बनाएगा, वाटर आपकी अलग लेयर बनाएगा, ठीक है, उससे हम अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका नेम वन कोगुलेशन एजेंट। एक कोगुलेशन एजेंट का नाम बताना बच्चे, कौन सा होगा आपका, अलम है। कोगुलेशन में क्या होता है बच्चे, आपके जो माइनर पार्टिकल्स होते हैं वो हम उनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक केमिकल ऐड करते हैं बच्चे अलम वाला। अलम केमिकल क्या करता है बच्चे, उन सभी इम्प्योरिटीज को इकट्ठा करके बॉटम में नीचे इकट्ठा कर देगा, सेटल कर देगा, ठीक है। तो कौन सा केमिकल होता है बच्चे, आपका अलम। नेक्स्ट बच्चे आपका सेकंड पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप। थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप्स क्या होगा बच्चे, आपको पहले बच्चे हम क्रॉप्स को कट करेंगे, कट करने के बाद बच्चे इनको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और फिर उस क्रॉप को बच्चे हमें क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चे हम, थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप्स। राइट द मेथड ऑफ सीविंग। सीविंग का मेथड लिखना बच्चे। सीविंग के अंदर क्या होगा, आपके टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, दो अलग अलग कंपोनेंट हो गए बच्चे। जैसे मिक्सचर के अंदर आपके एक क्या होंगे बच्चे, आपके जैसे स्टोन्स हैं आपके, ठीक है। एक क्या बच्चे आपका कोई माइनर पार्टिकल है, जैसे फ्लोर है। इनको बच्चे हम सीव की सहायता से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इन दोनों के साइज में क्या होना चाहिए बच्चे, डिफरेंट होना चाहिए। इन दोनों पार्टिकल्स का साइज क्या होना चाहिए बच्चे, अलग होना चाहिए। जो सीव होता है, छलनी होती है आपकी, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो हल्के हल्के ओपनिंग्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, उसके अंदर से जो आटा होता है वो तो पास कर जाएगा, लेकिन स्टोन पास नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों के साइज में क्या होना चाहिए बच्चे, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। राइट अबाउट द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड क्या होगा बच्चे, जैसे हमारे लिक्विड के अंदर बच्चे इम्प्योरिटीज हैं, कुछ इम्प्योरिटीज तो क्या होंगी बच्चे, आपकी फ्लोट करेंगी, ऊपर तैरेंगी, और कुछ क्या करेंगे बच्चे, नीचे डूब जाएंगे, ठीक है। तो फ्लोट करेंगे बच्चे, उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, और जो सिंक करेंगे ना, उसको हम सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द डेक्टिनेशन मेथड। डेक्टिनेशन मेथड क्या होगा बच्चे, आपका जो सॉलिड आपके सेडिमेंटेशन के अंदर नीचे इकट्ठा हो चुके थे, उन सॉलिड को बच्चे अलग करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे हम, डेक्टिनेशन मेथड। द रिमूविंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड इज कॉल्ड डेक्टिनेशन। नेक्स्ट बच्चे आपका व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू गेट ए प्योर सॉलिड। कोई भी प्योर सॉलिड बच्चे उसको ऑब्टेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे, क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। टू ऑब्टेन ए प्योर सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर वी यूज क्रिस्टलाइजेशन। एक्सप्लेन द इवेपोरेशन इन डिटेल। इवेपोरेशन को बच्चे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, देखो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस विच डिपेंड अपॉन हीट। हीट पे डिपेंड होगा बच्चे। अब देखो बच्चे, हमारे पास एक गिलास है बच्चे, इस गिलास के अंदर क्या बच्चे, वाटर है, ठीक है। लेकिन एक हमारे पास क्या बच्चे, टब है, इसके अंदर भी क्या बच्चे, वाटर है, ठीक है। अब देखो बच्चे, दोनों के अंदर बच्चे समान रूप से क्या रहा है, हीट गिर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया क्या बच्चे आपका ज्यादा है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या बच्चे आपका कम है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन क्या होगा बच्चे, आपका फास्ट होगा। तो इवेपोरेशन क्या होता है बच्चे, चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। कोई भी लिक्विड बच्चे गैस में चेंज हो जाएगा तो क्या बोलेंगे बच्चे, हमें इवेपोरेशन बोलेंगे। तो इवेपोरेशन बच्चे किस पे डिपेंड करता है, आपका एरिया पे। मोर इन सरफेस एरिया, जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा बच्चे, आपका
ज्यादा होगा। ठीक है। सेकंड वन देखो बच्चे, यदि कोई अपने बच्चे शर्ट है आपकी वेट शर्ट है, गीली शर्ट है, धूप में सुखा रहे हो, यदि विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो वो जल्दी से ड्राई अप हो जाएगी। विंड की स्पीड यदि बच्चे कम है तो कम हो जाएगी। जैसे बच्चे हमारा वाइपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, यदि फैन ऑन करेंगे तो वाइप आउट जो पोछा होगा बच्चे जल्दी से सूख जाएगा। ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है बच्चे, वो विंड पे डिपेंड करता है। विंड स्पीड यदि ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा बच्चे, आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, आपका मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा। यदि देखो बच्चे इन्वायरमेंट के अंदर यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आपके कपड़े बच्चे जल्दी से नहीं सूखेंगे। ठीक है। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी कम होगी उतनी जल्दी से अपने कपड़े सूख जाएंगे। मोर इज ह्यूमिडिटी लेस इज इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज्यादा इवेपोरेशन क्या होगा बच्चे, आपका कम होगा। और हीट पे तो डिपेंड करता ही है, जितनी ज्यादा आपकी हीट होगी उतनी ज्यादा क्या होगा बच्चे, आपका इवेपोरेशन फास्ट होगा। देखो बच्चे फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। विंड स्पीड ज्यादा होगी, इवेपोरेशन क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। मॉइस्चर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा बच्चे, कम होगा। और हीट ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा बच्चे, आपका ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड का मतलब क्या बच्चे, हमारे खाने के अंदर क्या अडल्ट्रेशन मतलब पॉइजनस पार्टिकल्स है। तो हमारे खाने के अंदर बच्चे पॉइजनस क्या हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, हस्क हो सकता है, और क्या होगा बच्चे आपके माइक्रो बैक्टीरिया हो सकते हैं, या कुछ आपके इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ये सभी क्या बच्चे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड है। मतलब खाने को पॉइजनस से क्या क्या चीजें कर सकते हो, खराब क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो इनको बच्चे हम अलग अलग मेथड से अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से, डेफिनेशन से, इन सेवन को अलग कर सकते हैं। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को बच्चे क्या होगा, फिल्ट्रेशन इज ए मेथड यूज्ड टू सेपरेट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए डिफरेंट साइज। जैसे बच्चे लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपका कोई सॉलिड जो सॉलिड मिक्स हो चुका है तो सॉलिड को बच्चे फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। लेकिन दोनों का साइज क्या होना चाहिए बच्चे, अलग अलग होना चाहिए। जैसे फिल्टर पेपर की सहायता से उनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे बच्चे सेपरेटिंग ऑफ टी लीव्स फ्रॉम द टी लीव्स को बच्चे अलग करना, वो भी क्या बच्चे एक तरीके से आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। व्हाट इज लोडिंग, हाउ विल यू प्यूरिफाई ए मडी वाटर बाय लोडिंग। लोडिंग क्या होगा बच्चे आपका, अब देखो बच्चे जो हमारा मडी वाटर होगा बच्चे उसके अंदर क्या होगा बच्चे, आपके स्मॉल पार्टिकल्स होंगे बच्चे जो आपके फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकते हैं। तो लोडिंग के अंदर क्या होगा बच्चे, इन लोडिंग वी ऐड ए केमिकल अलम विच मेक द स्मॉल इम्प्योरिटीज ए हैवियर कंपोनेंट्स। उन स्मॉल इम्प्योरिटीज को बच्चे एक हैवियर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देगा और कहाँ पे सेटल हो जाएंगे बच्चे, आपके बॉटम में। और बॉटम में सेटल होने के बाद उनको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर। कॉमन सॉल्ट को बच्चे सी वाटर से ऑब्टेन करता है तो किस प्रोसेस से करेंगे बच्चे, हमें सी वाटर इवेपोरेशन से। प्रोसेस से करेंगे बच्चे, इवेपोरेशन से। वी कलेक्ट द सी वाटर। देखो बच्चे जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई सी वाटर है, इसको बच्चे हमने इकट्ठा कर लिया है कि किसी पॉन्ड के अंदर। ठीक है। तो इवेपोरेशन से क्या होगा बच्चे, आपका वाटर तो आपका कहाँ चला जाएगा बच्चे, एयर के अंदर। वेपर्स कहाँ चले जाएंगे बच्चे, आपके एयर के अंदर। नीचे क्या रह जाएगा बच्चे, आपका सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स रह जाएंगे। तो इवेपोरेशन से बच्चे क्या ऑब्टेन होगा, हमें साल्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है। लिक्विड पार्टिकल्स तो बच्चे आपके इवेपोरेट हो जाएंगे एयर के अंदर, वेपर बन जाएंगे, और सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ रह जाएंगे बच्चे, आपके नीचे रह जाएंगे। ठीक है। दैट्स कंप्लीट योर चैप्टर। बिल्कुल इजी चैप्टर था, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।